देख लेते हैं हमारी प्रमुख ग्रंथियाँ और उनके हार्मोन। देखो ये हमारी ग्रंथि है जो पीनियल ग्रंथि है। कौन सी है? पीनियल ग्रंथि होती है, ठीक है। ये आपकी जो होती है सीधे आँखों से जुड़ी होती है और इस ग्रंथि पर जो है प्रकाश तथा अंधकार का सीधा प्रभाव पड़ता है। ये है तुम्हारी सीधे आँखों से जुड़ी होती है और इस ग्रंथि पे क्या होता है? प्रकाश और अंधकार का सीधा प्रभाव पड़ता है। और जैसे जैसे शाम होने लगती है वैसे ही इस ग्रंथ से कौन सा? मेलाटोनिन हार्मोन निकलता है। ये मेलाटोनिन हार्मोन निकलता है, ठीक है। और इसे रात का हार्मोन कहते हैं या अंधेरे का हार्मोन भी कहते हैं। और सामान्यतः देखा जाता है ये प्रकाश में हार्मोन नहीं निकलता है। और इस हार्मोन से क्या होता है? निद्रा व जागने की क्रिया नियंत्रित होती है। तो ये हार्मोन निद्रा और जागने की क्रिया को नियंत्रित करता है और ये केवल रातों में ही सामान्यतः निकलता है। तो इसलिए ये मेलाटोनिन हार्मोन जो कहाँ होता है? निकलता है इससे पीनियल ग्रंथि से। फिर देखो ये पीयूष ग्रंथि है। क्या है हमारी? पीयूष ग्रंथि है। ये पीयूष ग्रंथि या इसको पिट्यूरी ग्रंथि भी कहते हैं और इसको हाइपोफाइसिस सेरिब्राई या फिर मास्टर ग्रंथि, इसको भी मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। इसको हाइपोफाइसिस भी कहते हैं, हाइपोफाइसिस सेरिब्राई भी कहते हैं, इसको मास्टर भी ग्रंथि भी कहते हैं। पीयूष ग्रंथि और पिट्यूरी ग्रंथि इसको कहते हैं। यह सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है, यह सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है, ठीक है। ये होती कहाँ है? मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस के नीचे स्थित होती है। देखो ये मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस के नीचे होती है जो ये पीयूष ग्रंथि है। ये पीयूष ग्रंथि मास्टर ग्रंथि इसलिए कहलाती है क्योंकि ये अन्य ग्रंथियों को नियंत्रित करती है। और पीयूष ग्रंथि से एक ग्रंथि है जो नियंत्रित होकर मतलब स्वतंत्र होकर काम करती है, वो है ये पैराथायराइड ग्रंथि। ये पैराथायराइड ग्रंथि देखो यहाँ पर है, ये है पैराथायराइड ग्रंथि। और ये पैराथायराइड ग्रंथि क्या करती है? ये पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र होकर कार्य करती है। और सिर्फ पैराथायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है? ये तुम्हारा पैराथार्मोन या पीटीएच हार्मोन कहते हैं इसको। पैराथार्मोन हार्मोन निकलता है और ये क्या करता है? पैराथार्मोन हार्मोन क्या करता है? रुधिर में कैल्शियम आयन की मात्रा जो है उसकी आदर्श मात्रा बनाए रखता है। कैल्शियम आयन और तुम्हारा क्या कहते हैं ये, हाँ, कैल्शियम आयन को नियंत्रित करता है। तो पूछे कैल्शियम आयन को कौन नियंत्रित करता है रुधिर में? तो वह है पैराथायराइड ग्रंथि है जो कैल्शियम आयन को नियंत्रित करता है। ये ध्यान रखना, ये पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र होकर कार्य करती है। बाकी सभी ग्रंथियाँ सामान्यतः पीयूष ग्रंथि के अंडर में काम करती हैं, मतलब इन सभी को नियंत्रित करती है पीयूष ग्रंथि, इसीलिए इसको मास्टर ग्रंथि कहते हैं। हाइपोफाइसिस सेरिब्राई भी कहते हैं इस ग्रंथि को। इससे ग्रंथ से निकलने वाले हार्मोन देखें तो ये दो भागों में, जैसे पश्च पिट्यूरी दो भागों में बटी रहती है। पश्च पिट्यूरी या जो पश्च पिट्यूरी को कहते हैं न्यूरोहाइपोफाइसिस, और दूसरी है अग्र पिट्यूरी जिसको हम कहते हैं एडिनोहाइपोफाइसिस। तो इससे जो पश्च पिट्यूरी ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है? वैसोप्रेसिन निकलता है। कौन सा हार्मोन निकलता है? वैसोप्रेसिन हार्मोन निकलता है। वैसोप्रेसिन हार्मोन का अगर हम इसको एडीएच हार्मोन भी कहते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। एडीएच हार्मोन, इसका देखो कार्य क्या होता है? तो इसका मुख्य कार्य होता है जो हमारा वृक्क होता है, जो हमारी किडनी होती है, किडनी में क्या होता है? किडनी में वृक्क नलिकाएं होती हैं। तो जो वृक्क नलिकाएं के दूरस्थ कुंडलित भाग तथा संग्रह नलिकाओं से जल के, ठीक है, जल नलिकाओं से जल के रुधिर में क्या करना है? पुनरावशोषण को बढ़ाना होता है, ये इसका काम होता है। इसलिए इसको एडीएच या कह लें, हिंदी में कह लें एडीएच को मूत्रल रोधी हार्मोन, इसको वैसोप्रेसिन को ही कहते हैं। वैसोप्रेसिन को ही मूत्रल रोधी हार्मोन भी कहते हैं। निकलता कहाँ से है? पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलता है, पश्च पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलता है। और इससे निकलता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। देखो ऑक्सीटोसिन हार्मोन जिसको ये एक पेप्टाइड है, क्या है ये? ऑक्सीटोसिन हार्मोन एक पेप्टाइड होता है। क्या होता है? एक पेप्टाइड होता है। और इसी हार्मोन के कारण माँ और शिशु के बीच गले लगना, चूमना, शिशु की देखभाल करना, जैसे जो वात्सल्य जो जगता है, ये सब ऑक्सीटोसिन हार्मोन के कारण ही होता है। तथा मैथुन के समय भोग विलास की भावनाओं को बढ़ाता है यही हार्मोन, ठीक है। तो हमारे अंदर मैथुन की भावनाओं को भी यही ऑक्सीटोसिन हार्मोन ही उत्पन्न करता है। और जो स्तन से दूध का स्त्राव को भी प्रेरित यही ऑक्सीटोसिन हार्मोन ही करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। जैसे भैंस और गायों में जब कभी दूध उतारने के लिए जो हार्मोन लगाते हैं उसको ऑक्सीटोसिन को ही लगाया जाता है, इस हार्मोन को ही लगाते हैं। तो ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन है, पिट्यूटरी ग्रंथि से ही निकलता है। और देखो ये तुम्हारा है फिर अगर पिट्यूटरी ग्रंथि से हार्मोन देखें तो देखो सोमैटोट्रोपिन हार्मोन, जिसको एसटीएच कहते हैं, सोमैटोट्रोपिन हार्मोन या एसटीएच, या फिर इसको वृद्धि हार्मोन कहते हैं, ग्रोथ हार्मोन कहते हैं, क्योंकि इससे वृद्धि, हमारी शरीर की वृद्धि होती है। अगर ये किसी में ज़्यादा हार्मोन निकल आए तो उसको भीमकायता हो जाता है, मतलब वो बहुत लंबा हो जाएगा, जैसे खली हो गया,
ठीक है, खली जो है, तो इसके अधिकता से भीमकायता का रोग हो जाता है, आदमी अधिक से ज़्यादा सीमा से ज़्यादा लंबा हो जाता है जब एसटीएच हार्मोन ज़्यादा हो जाता है, सोमैटोट्रोपिन इसको बोलते हैं। फिर है तुम्हारा देखो प्रोलैक्टिन हार्मोन, इसको PRL या बोलते हैं ल्यूटियोट्रोपिक हार्मोन, ल्यूटियोट्रोपिक हार्मोन बोलते हैं इसको, प्रोलैक्टिन हार्मोन या ल्यूटियोट्रोपिक हार्मोन, ये भी पिट्यूटरी ग्रंथि से ही निकलता है, पश्च पिट्यूटरी ग्रंथि से। पुटिका प्रेरक हार्मोन, पुटिका प्रेरक हार्मोन देखो, ये पुटिका प्रेरक हार्मोन क्या है, देखो ये जो पुटिका है हमारा, ये अंडाशय में होता है, क्या होता है तुम्हारा, अंडाशय में होता है पुटिका, ठीक है, ये तुम्हारा जो अंडाशय है वहाँ पर पुटिका होता है। और पुटिका से कौन सा हार्मोन निकलता है, पुटिका से एस्ट्रोजन, जो महिलाओं में एस्ट्रोजन हार्मोन निकलता है वो पुटिका से ही निकलता है। तो भाई ये तुम्हारा ये है, क्या कहते हैं, इस हार्मोन को हम हिंदी में क्या कहते हैं, जब पुटिका प्रेरक हार्मोन, तो ये उसमें निकलता है, क्या कहते हैं, पिट्यूटरी ग्रंथि में, और ये पुटिका को एस्ट्रोजन हार्मोन निकालने के लिए प्रोत्साहित करता है, इसीलिए इसको पुटिका प्रेरक हार्मोन कहते हैं। और ये जितने भी हार्मोन है देखो प्रेरक हार्मोन ही है, तो हर ग्रंथियों में हार्मोन निकलने को ये उत्साहित करते हैं, इसीलिए पिट्यूटरी ग्रंथि को हम मास्टर ग्रंथ कहते हैं। तो पुटिका प्रेरक हार्मोन हो गया। फिर दूसरा हार्मोन, अगला हार्मोन देखो इसको ठीक है, लुटिनाइजिंग हार्मोन, लुटिनाइजिंग हार्मोन या अंतराल कोशिका प्रेरक हार्मोन, तो लुटिनाइजिंग हार्मोन या LH इसको बोलते हैं, या इसको अंतराल कोशिका प्रेरक हार्मोन बोलते हैं, अंतराल कोशिका प्रेरक हार्मोन ICSH भी बोल सकता है, तो ये पिट्यूटरी ग्रंथि से ही निकलता है। फिर एड्रीनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन, एड्रीनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन भी पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलता है। थायराइड प्रेरक हार्मोन, देखो थायराइड प्रेरक हार्मोन है, तो थायराइड ग्रंथि को प्रोत्साहित करता है, उत्तेजित करता है थायराइड हार्मोन निकालने के लिए, तो थायराइड प्रेरक हार्मोन है, TSH बोलते हैं इसको। मिलेनोसाइट प्रेरक हार्मोन, मिलाइनोसाइट प्रेरक हार्मोन, तो सारे प्रेरक हार्मोन इसी से निकलते हैं, पिट्यूटरी ग्रंथि से, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, मास्टर ग्रंथि बोलते हैं, ठीक है, मिलेनोसाइट प्रेरक हार्मोन्स। फिर आ जाते हैं, फिर आमाशय में देख लें, देखो ये हमारा आमाशय है, आमाशय तुम्हारा गैस्ट्रीन निकलता है, ग्रेलिन निकलता है, क्या निकलता है, गैस्ट्रीन निकलता है, ग्रेलिन निकलता है। बाकी आमाशय के बारे में हमने पाचन तंत्र में पढ़ लिया था, गैस्ट्रीन और ग्रेलिन निकलता है, ग्रेलिन ये ध्यान रखना आमाशय से, ठीक है। ये हमारा क्या है, तुम्हारा आमाशय फुल, देखो ये तुम्हारा आमाशय, ठीक है, ये तुम्हारा निकलता है आमाशय से गैस्ट्रीन और ग्रेलिन निकलता है। फिर देखो अग्न्याशय है हमारा, क्या है ये, अग्न्याशय, अग्न्याशय देखो क्या है तुम्हारा, अग्न्याशय को पाचक रस हेतु उत्तेजित करने वाला कौन सा हार्मोन है, सिक्रीटिन हार्मोन है, क्या है, सिक्रीटिन है। ये सिक्रीटिन हार्मोन क्या करता है, अग्न्याशय को पाचक रस, जिसको हम जठर रस बोलते हैं, उसको निकालने के लिए उत्तेजित करता है। ये कौन सा, सिक्रीटिन हार्मोन। खूब पूछे गए हैं क्वेश्चन इससे। जो अग्न्याशय देखो तुम्हारे कौन सी ग्रंथि है, ये अग्न्याशय तुम्हारी दोनों ग्रंथि है, एक मिश्रित ग्रंथ है, अग्न्याशय क्या बोलते हैं, मिश्रित ग्रंथ बोलते हैं। मिश्रित ग्रंथ क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये बहिस्त्रावी हार्मोन और अंतःस्रावी हार्मोन दोनों उत्सर्जित करता है ये अग्न्याशय, इसलिए इसको अग्न्याशय को हम मिश्रित ग्रंथि बोलते हैं। बहिस्त्रावी और अंतःस्रावी, बहिस्त्रावी में ये मुख्यतः पाचन में सहायक होते हैं, ये बहिस्त्रावी जो हार्मोन होते हैं वो पाचन में सहायक होते हैं, और जो अंतःस्रावी हार्मोन होते हैं वो रक्त में शर्करा को विनियमित करते हैं, क्या करते हैं, रक्त में शर्करा को विनियमित करते हैं। देखो अब अग्न्याशय में जैसे अल्फा कोशिका जो है, ध्यान रखना है, अल्फा कोशिका ग्लूकागॉन हार्मोन निकालते हैं, क्या निकालते हैं, ग्लूकागॉन हार्मोन निकालती हैं अल्फा कोशिका, ग्लूकागॉन का क्या करते हैं, उत्सर्जन करते हैं ग्लूकागॉन अल्फा कोशिका। बीटा कोशिका क्या करती है, इंसुलिन करती हैं, बीटा कोशिका क्या करती हैं, इंसुलिन का स्राव करते हैं। इंसुलिन क्या करता है, रुधिर में शर्करा का नियमन करता है, रुधिर में शर्करा का क्या करता है, नियमन करता है। और तुम्हारा डेल्टा कोशिका क्या करते हैं, सोमैटोस्टैटिन हार्मोन निकालती हैं, डेल्टा कोशिका सोमैटोस्टैटिन हार्मोन निकालती हैं। और एफ कोशिकाएं क्या करती हैं, अग्न्याशयी पॉलीपेप्टाइड हार्मोन निकालती हैं, एफ कोशिकाएं क्या करते हैं, अग्न्याशयी पॉलीपेप्टाइड हार्मोन निकालती हैं। देखो ये जो तुम्हारा इंसुलिन है बीटा कोशिका से निकलता है, तो अग्न्याशय में जो हमारी है, ठीक है, जो अग्न्याशय अंतःस्रावी ग्रंथि है, तो अंतःस्रावी ग्रंथि से मतलब दोनों ही मिश्रित है। बहिर्स्त्रावी तो अंतःस्रावी ग्रंथि रक्त को काम करती हैं, तो रक्त को नियंत्रित करती हैं, रक्त वाले हार्मोनों को। तो ये तो इसलिए अंतःस्रावी ग्रंथि है जो बीटा कोशिका अंतःस्रावी में ही आती है, ठीक है। तो बीटा कोशिका ना, ये बीटा कोशिका में लैंगरहंस दीपिकाएँ होती हैं, क्या होती है, लैंगरहंस, ये ध्यान रखना, कभी दे देगा लैंगरहंस दीपिकाएँ कहाँ होती हैं। तो लैंगर जो है, तो लैंगरहंस जो दीपिकाएँ होती हैं तुम्हारी, ये लैंगरहंस जो दीपिकाएँ होती हैं कहाँ होती हैं, ये अग्न्याशय में होती हैं, बीटा कोशिका से संबंधित होती हैं। तो इसी से लैंगरहंस दीपिकाओं से इंसुलिन निकलता है, ठीक है, इंसुलिन निकलता है। ये शरीर में क्या करता है, शर्करा कह लीजिए या कह लीजिए ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, इन सभी का क्या करता है, नियंत्रित करता है, ठीक है। और जो इंसुलिन है तुम्हारा, ये इंसुलिन भी तुम्हारा क्या है, एक पेप्टाइड है, ठीक है, पेप्टाइड है, प्रोटीन हार्मोन है, क्या है, पेप्टाइड है, प्रोटीन है, पूछा गया है, पेप्टाइड हार्मोन है, प्रोटीन है, ठीक है। या शरीर में ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट व प्रोटीन के उपापचय को नियंत्रित करता है इंसुलिन, ये ध्यान रखना। उसके बाद इंसुलिन वैसे कृत्रिम रूप से देखा जाए तो ये डहेलिया की जड़ों में पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, डहेलिया की जड़ों में पाया जाता है। पूछिए अगर कहाँ पाया जाता है, तो डहेलिया की जड़ों में ही पाया जाता है, ठीक है, ये हो गया।
तो तुम्हारा ये अग्नाशय भी हो गया। और उसके बाद देख लें अधिवृक्क, क्या देख लें, अधिवृक्क या एड्रिनल ग्रंथि, अधिवृक्क या एड्रिनल ग्रंथि। तो अधिवक्र या एड्रिनल ग्रंथ से कौन से हार्मोन निकलते हैं? देखो, एक एड्रिनल मेडुला होती है, इसमें दो भागों में होती है, एड्रिनल मेडुला होती है और एक एड्रिनल कार्टेक्स होती है। तो एड्रिनल मेडुला से हमारा एड्रेनेलिन या एपिनेफ्रीन हार्मोन निकलता है, ठीक है। तो एड्रिनल मेडुला जो है उससे हमारे एड्रेनेलिन या एपिनेफ्रीन हार्मोन निकलता है। एड्रेनेलिन जो है इससे जो हमारा क्रोध, भय और खतरा, ये मतलब उस समय निकलता है जब हमें अंदर क्रोध आता है, भय आता है, खतरा आता है, तब इस हार्मोन का स्रावण होता है एड्रेनेलिन का। और एड्रेनेलिन हार्मोन को लड़ो और उड़ो भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एड्रेनेलिन हार्मोन को लड़ो और उड़ो कहते हैं, लड़ो और उड़ो कहते हैं। तो एड्रेनल हार्मोन या एपिनेफ्रीन हार्मोन, तो लड़ो और उड़ो भी इसको कहते हैं। और ये हार्मोन क्या होता है ना, ये हार्मोन जो संकट काल एवं विशेष परिस्थितियों में उचित निर्णय लेने में भी सहयोग प्रदान करता है, ये एड्रेनेलिन हार्मोन, ठीक है। और ये क्या होता है, रुधिर दाब और हृदय स्पंदन दर को भी बढ़ाता है एड्रेनलिन हार्मोन, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखना। और दूसरा हार्मोन एड्रिनल मेडुला से है नार एड्रेनेलिन या फिर नार एपिनेफ्रीन, नार एड्रेनेलिन या नार एपिनेफ्रीन भी निकलता है। और एड्रिनल कार्टेक्स से तुम्हारा एल्डोस्टेरोन निकलता है, एल्डोस्टेरोन निकलता है और कार्टिसोल निकलता है। तो ध्यान रखना है, कार्टिसोल ये है और एक और हार्मोन से मिलता जुलता है तुम्हारा ये कैल्सीट्रॉल। तो कैल्सीट्रॉल जो निकलता है वो तुम्हारा वक्र है, जैसे किडनी से निकलता है। और ये जो कार्टिसोल है, ये कार्टिसोल निकलता है अधिवृक्क से, ठीक है। इसको एड्रिनल ग्रंथ कहते हैं। तो ये दोनों अंतर ध्यान रखना, क्योंकि पूछा गया है सवाल और थोड़ा अंतर नहीं ध्यान रखा तो गलत हो जाएगा। तो अधिवृक्क या एड्रिनल ग्रंथ से निकलता है कार्टिसोल और वक्रक या किडनी से निकलता है तुम्हारा कैल्सीट्रॉल, दोनों नाम मिलता जुलता है। तो ये तुम्हारा अधिवृक्क के बारे में हो गया। उसके बाद अब देख लेते हैं हम इधर की ग्रंथियाँ देख लेते हैं। तो तुम्हारा पैराथायरॉइड ग्रंथि हमने देखा, तो अधिवृक्क देखो यह किडनी के ऊपर ही होता है अधिवृक्क, ये भी ध्यान रखना, ठीक है, एड्रिनल ग्रंथि। उसके बाद अब देख लेते हैं, ठीक है, ये तुम्हारा क्या है, पैराथायरॉइड ग्रंथ के बारे में हमने देख लिया है, ठीक है। पैराथायरॉइड ग्रंथि क्या करती है तुम्हारी, ये इसमें ये पीयूष ग्रंथ से स्वतंत्र होकर कार्य करती है, स्वतंत्र होकर कार्य कर सकती है इसे। और जिससे जो हार्मोन निकलता है पैराथार्मोन या पीटीएच हार्मोन, ये रुधिर में कैल्शियम और फास्फेट की मात्रा, ये कैल्शियम और फास्फेट की भी मात्रा को विनियमित करता है रुधिर में, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद थायराइड आउट ग्रंथ, तो थायराइड को का जो प्रेरक हार्मोन है तो वही तुम्हारा थायराइड प्रेरक हार्मोन तो TSH है। तो पिट्यूटरी ग्रंथ का जो अग्रभाग है वो निकलता है, ठीक है, अग्रभाग पिट्यूटरी ग्रंथ का ये सब निकालते हैं। तो अग्र पिट्यूटरी ग्रंथ यही निकालती है, STH निकालती है, PRL या LTH निकालती है, PSH निकालती है, FSH निकालता है, और LH हार्मोन निकालता है, ACTH निकालता है, TSH निकालता है, MAS निकालता है। तो ध्यान रखना। अगर उसके बाद तो ये थायराइड ग्रंथ में देखें तो ये कौन सा हार्मोन निकालती है, थायराइड ग्रंथ को आउट ग्रंथ भी कहते हैं, ये थायराइड ग्रंथ ना। तो टेट्राआयोडोथायरोनिन या थायरैक्सिन हार्मोन, ठीक है, ये स्रावण कौन करता है, थायराइड ग्रंथि। आयोडीन, इसमें आयोडीन की मात्रा होती है, ठीक है। थायरोक्सिन में कौन सी होती है, आयोडीन की मात्रा होती है, ये हार्मोन है, इसे अमीनो अम्ल भी कहते हैं, ये अमीनो अम्ल भी है, ठीक है। थायरैक्सिन या फिर टेट्राआयोडोथायरोनिन, ये टेट्राआयोडोथायरोनिन क्यों नाम है, क्योंकि इसमें आयोडीन की मात्रा होती है। इसकी कमी से घेंघा, ठीक है, घेंघा, हासीमोटा, जड़माना होता है, ये बच्चों में हो जाता है। मिक्सीडीमा ये वयस्कों में हो जाता है। अगर इसकी कमी है इस हार्मोन की, थायरैक्सिन की, तो घेंघा भी हो सकता है, हाइसोमोटा रोग भी हो सकता है, जड़मानवता रोग हो जाएगा, वो बच्चों में होता है। और मिक्सीडीमा किस में हो जाता है, वयस्क में हो जाता है। तो थायरैक्सिन, थायराइड भी ग्रंथ बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे जो हार्मोन निकलते हैं। दूसरा इससे कौन सा हार्मोन निकलता है तुम्हारा, ये ट्राईआयोडोथायरोनिन भी हार्मोन निकलता है। और कैलिस्टोनिन हार्मोन भी निकलता है थायराइड ग्रंथ से, कैलिस्टोनिन। फिर ये थाइमस ग्रंथि, ये तुम्हारी क्या है, थाइमस ग्रंथि, इससे थाइमोसिन हार्मोन और थाइमोपोएटिन हार्मोन निकलता है। देखो इससे कोई क्वेश्चन आया नहीं, इसलिए हमने इसके साथ पॉइंट लिखा नहीं है, ठीक है। थाइमोसिन और थाइमोपोएटिन हार्मोन निकलता है, जिसके साथ पॉइंट लिखे इनके बारे में कई बार परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये बहुत बड़ा चैप्टर था, इसको हमने इस फिगर से ही इसको छोटा कर दिया है कि यकृत से हमारा IGF हार्मोन निकलता है, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, ये हार्मोन निकलता है यकृत से, ठीक है। वक्र जिसको किडनी कहते हैं, इससे कैलिस्ट्रॉल हार्मोन निकलता है। और तुम्हारा रेनिन हार्मोन निकलता है, ये दूध के वियोजन का कार्य करता है। रेनिन क्या करता है, दूध के वियोजन का कार्य करता है। और किडनी से तुम्हारा एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन निकलता है, क्या निकलता है, एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन भी निकलता है, एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन निकलता है। उसके बाद अंडाशय देखें तो ये सिर्फ महिलाओं में होता है। अंडाशय से इनमें एस्ट्रोजन हार्मोन निकलता है,
ये पुटिका द्वारा उत्पादित होता है। एस्ट्रोजन हार्मोन पुटिका द्वारा उत्पादित होता है। इसको महिला सेक्स हार्मोन भी बोलते हैं, इसको महिला सेक्स हार्मोन बोलते हैं। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, ये भी महिलाओं में निकलता है। ठीक है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन भी महिलाओं में निकलता है। एस्ट्रोजन हार्मोन भी महिलाओं में निकलता है। तो ये महिलाओं की जो अलग विशेषताएं होती हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के कारण ही होता है, तो ये ध्यान रखना। तो एस्ट्रोजन एक क्वेश्चन पूछा गया था, पुटिका द्वारा उत्पादित कौन सा हार्मोन होता है, वो एस्ट्रोजन। और कौन किसमें हार्मोन पाया जाता है, ये कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं, तो ये ध्यान रखना। और वर्षण जो होते हैं सिर्फ पुरुषों में होते हैं ये वर्षण, ठीक है। ये अंडाशय देखो यहाँ पर पाया जाता है, फिगर में देख लो। और वर्षण कहाँ पाए जाते हैं, यहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है। वर्षण सिर्फ पुरुषों में होते हैं और पुरुषों में तुम्हारा एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है। एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है और ये लेडिंग कोशिकाओं द्वारा निकलता है। किसके? लेडिंग कोशिकाएं। लेडिंग एक क्वेश्चन आया है कि कौन सी कोशिकाओं द्वारा हार्मोन निकलता है, तो लेडिंग कोशिकाओं द्वारा हार्मोन ये निकलता है, ठीक है। तो ये हमारे हो गए सारे हार्मोन जो हमने देख लिए, और कोई छूटा तो है नहीं, सारी ग्रंथियाँ हो गई, ठीक है, हो गया। उसके बाद मेलाटोनिन भी हो गया था हमारा, पहले भी देख लिया था। पीयूष ग्रंथ, इसके 2 भाग पर भी देख लिया। कुछ चीज़ें आप देख लेते हैं। देखिए, मनुष्य के शरीर में अंतःस्त्रवी ग्रंथियाँ जो हैं वाहिनीहीन होती हैं। जो मनुष्य में अंतःस्त्रवी ग्रंथियाँ होती हैं वो वाहिनीहीन होती हैं, क्वेश्चन आया था, पूछा गया। या नलिकाविहीन कह लीजिए, नलिकाविहीन ग्रंथियाँ होती हैं। अतः इनसे स्रावित पदार्थ हार्मोन ऊतक द्रव में मुक्त होते हैं तथा रुधिर कोशिकाओं के रुधिर में पहुंचकर समस्त शरीर में संचरित होते हैं। पीयूष ग्रंथ, थायराइड ग्रंथ इत्यादि अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, ध्यान रखना। जैसे जनन ग्रंथ तुम्हारा प्रोजेस्टेरोन है। क्या है जनन ग्रंथ? क्या है तुम्हारी? प्रोजेस्टेरोन है। अभी देखा हमने। पीयूष ग्रंथ क्या है? वृद्धि हार्मोन निकालती है। अग्नाशय क्या है? इंसुलिन निकालता है। अधिवृक्क क्या है तुम्हारा? कार्टिसोल। देखो पूछा ना है, अधिवृक्क हमने पूछा था, अभी ये पूछा गया था। कुछ दोनों विकल्प में दोनों थे, अधिवृक्क भी था, वृक्क भी था। वृक्क में कैल्सिट्रॉल होता है और अधिवृक्क से तुम्हारा, जिसको एड्रिनल ग्रंथ बोलते हैं, तुम्हारा क्या निकलता है? ये तुम्हारा कौन सा? कार्टिसोल। देखो इसके एड्रिनल कार्टिसोल, तो पूछा गया था इसलिए हमने इसको दिया था, ध्यान रखना। अधिवृक्क से कार्टिसोल निकलता है। फिर देखो एड्रेनलिन हार्मोन, ये क्रोध भय खतरा। फिर एस्ट्रोजन हार्मोन स्त्रियों में निकलता है, ठीक। एस्ट्रोजन हार्मोन। इंसुलिन ग्लूकोज को नियमित करता है। फेरोमोन गंध के बोध से साथी को आकर्षित करना एक काम होता है। फेरोमोन एक कीटों में निकलता है। कहाँ निकलता है? कीट निकालते हैं। देखो हार्मोन, ये तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है। एंजाइम क्या है? लाइपेज का एंजाइम है। ठीक है, फास्फोलिपिड, ये क्या है? लेसिथिन है। फास्फोफिलिड क्या है तुम्हारा? लेसिथिन है। बहुलक क्या होते हैं? पॉलीइथिलीन होते हैं। देखो ये तुम्हारा फेरोमोन्स वह रसायन है जो कीटों द्वारा उत्सर्जित किए जाते हैं। यह विपरीत लिंग कीटों को आकर्षित करने तथा स्वभाव को निर्धारित करने का कार्य करता है। फेरोमोन्स हार्मोन, ये ध्यान रखना तुम्हारा। तो अब सारे हमारे ये हार्मोन से संबंधित क्वेश्चन हो गए हैं, ठीक है। इसको पढ़ लेना। जय हिंद, जय भारत।